पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा रोज भी मुश्किलात का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द अपने मंतकी मुतालबात पर कायम, मगर अफगान तालिबान का वफ़द उन्हें पूरी तरह तस्लीम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी मौक़िफ़ मंतकी मजबूत और खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर, मेज़बान मुल्क भी इसे माकूल करार दे चुका। दिलचस्प बात यह है, अफगान तालिबान के नुमाइंदे खुद भी बाज़ नुकात को दुरुस्त समझते हैं। ताहम वफ्द को काबुल से हिदायत मौसूल हो रही हैं और वहाँ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल न मिलने से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुली जंग के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। ज़राए के मुताबिक काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम करें, जिसकी वजह से तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा कहा, इन मुतालबात को कबूल करना सबके मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतही राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? आज़ाद कश्मीर फैसला आज मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम-ए-एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, तहरीक अदम-ए-एतमाद में पीपी का साथ देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, मौजूदा मुद्दत पूरी होने के बाद आज़ाद कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। दुनिया भर में हुकूमत और अपोजिशन रियासी मफाद पर इकट्ठे होते हैं। आज़ाद कश्मीर में हालिया एहतजाज ने सूरत हाल को संगीन बना दिया। एहसन इकबाल ने कहा, हम समझते हैं आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो वो हुकूमत बनाएगी। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करने का बाइस बन गई। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना और मसाइल का हल निकालना है। राजा परवेज अशरफ बोले, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का हक हासिल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी डट गए। अदम-ए-एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अदम-ए-एतमाद का मुकाबला करूंगा। अगर किसी के नंबर गेम पूरी है तो अदम-ए-एतमाद क्यों नहीं लाते? इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी करते थे। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है मैं अपने फराइज सरंजाम देता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। जिस घर ने मुझे जन्म दिया अपनी खातिर उसकी आग नहीं लगा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 सरकार की हिमायत का दावा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आइन के मुताबिक 25% अरकान असम्बली के दस्तखतों से जमा कराई जा सकती है। तहरीक में तजवीज़ करदा कायदे अमान का नाम पेश करना लाजमी। आज़ाद कश्मीर असम्बली की तादाद 53 है, जिनका 25% 14 अरकान बनते हैं। तहरीक अदम-ए-एतमाद के 3 दिन बाद रायशुमारी होना लाजमी। तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होने की सूरत में 6 माह तक दोबारा तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं लाई जा सकती। तहरीक अदम-ए-एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असम्बली तहलील नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने आज इस्तीफा ना दिया तो शाम तक अदम-ए-एतमाद जमा करवाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत, राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नई कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू। आयदा कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर भी बातचीत। सरबराह जेजुआई का कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात खैर सगाली पर मुबनी थी, कोई एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम या अपोजिशन लीडर के ओहदे पर कोई बात नहीं हुई। उन्हें अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपने अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए आए थे, बिलावल भी आए, अब हम भी जरूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आपकी जानिब से अफगानिस्तान से मुतालिक जो तजावीज़ और खदशात हैं वो सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊंगा। अमरीका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात में हालिया बेहतरी हौसला अफजा करार दे दी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के मौके देख रहा है।
पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वसअत देने के मौके मौजूद हैं। ताल्लुकात बाहमी मफादात की बुनियाद पर बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद से ताल्लुकात का नई दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई तशवीश जाहिर नहीं की। पाकिस्तान से ताउन खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में तौसीह सिफारती हदफ है। हम इस ताउन को इस्ताद दहशतगर्दी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की अबूरी सरबराह यूनुस से मुलाकात। बहरिया और फिजाइया सरबराहात समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों के मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सलहट से इन्फेंट्री और टैक्टिक्स स्कूल का दौरा। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। सीना किंजू पहुंचने पर चाकू चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शेखा अनेर बिन पर फूल भी चढ़ाए। 20 साल बाद बांग्लादेश ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। हलाल ट्रेड में ताउन के MOU पर दस्तखत। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन पर इत्तेफाक। एलामी में कहा गया दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा इक्तिसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की भी पेशकश। पाकिस्तान की फिजाई हदूद 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट कमर्शियल परवाजों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। अमन ओमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, मसाजिद के इमाम चंदे के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं। महल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। अवाम को सहूलियात देने वाला माहौल पैदा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। तमाम महकमे केसेस को मुकर्रर वक्त में निपटाने के पाबंद हैं। जिले इंतजामिया अवामी रहनुमाओं के लिए सहूलत मराकज कायम करे। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान की दर्जाबंदी का नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का फैसला। शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही हर शहरी का फर्ज है। कच्चे के 72 डाकू ने सरेंडर किया। डाकुओं के हथियार डालने का मतलब ये नहीं उन्हें मुआफी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार है। नताज भी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम आज से अमल किया जाएगा। सख्त पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना लाजमी। मैंने तजवीज़ दी, पहली खिलाफ वर्जी पर चालान दिया जाएगा। फोन करके माजरत की दूसरी बार ऐसी गलती नहीं की जाएगी। हैवी व्हीकल ओवर स्पीड की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रुपए चालान है। महीने में एक बार होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दिन चालान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। मैंने इसको तब्दील करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनना जरूरी। मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा विफाक के साथ मुआज़राई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे के लिए गंदम की बैन सूबाई तरसील पर आयद गैर आईनी पाबंदियां फौरी खत्म करने की दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया गया। ये पाबंदियां खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं और दिफाई ताउन के आईनी असूलों के मुनाफी है। वज़ीर दिफा को खत में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोजाना परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा। सूबाई काबीना न बनी तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। शेर अफजल मरवत का खदशा। कहा, आइन के तहत सूबाई काबीना हुक्मरानी का मरकजी इदारा है। पॉलिसी साजी, इंतजामी फैसलों और महकमाती इख्तियारात के साथ आइन को आनी हैसियत उस वक्त मिलती है जब ये इज्तिमाई तौर पर काबीना के जरिए अंजाम पाए। काबीना की अदम तश्कील से आइनी खला पैदा हो सकता है। ताखीर का सबब किसी सियासी तरजीह, मुशावरत या किसी जेर हिरासत कायद का इंतजार है तो ये आइनी नुक्ता नजर से नाकाबिले कबूल है। रियासती हुक्मरानी अफराद के ख्वाहिशमंद की महून मिन्नत नहीं हो सकती।
बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएंगे। कोऑर्डिनेटर अली जफर ने वज़ीर आला का नाम बाकायदा जेल हुकाम को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मिशाल यूसुफजई भी मुलाकात करने वालों में शामिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल आएगी। पीटीआई ने उमर अयूब, शिबली फराज को बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की अदालती पटीशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है महमूद खान अचकजई के बगैर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट भी दूर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को अब महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई राब्ता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की तैनाती कितने दिन में होगी, इस हवाले से आइन में कोई हद नहीं। उमर अयूब ने नाहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनके अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में आइन और कानून की बहाली के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं। उन्होंने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं ये कोई नई बात नहीं। अवाम के हकूकी नुमाइंदों को इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद इक़दाम करने की ज़रूरत है।